नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ऋषि पंचमी पर्व के बारे में। जैसे कि सभी पर्व लगातार पड़ रहे हैं और सभी पर्वों के वीडियो भी हम आपको दे रहे हैं और इसी सिलसिले में ऋषि पंचमी का भी वीडियो दे रहे हैं। लेकिन ये भी बता देना चाहते हैं कि इस बार सभी तिथियों में फेर बदल है, यानी सभी तिथियां आधे दिन से आधी रात आधा। तो जब हम व्रत शुरू करते हैं, जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो तिथि समाप्त होने पर व्रत का पालन नहीं करते, यानी हम 24 घंटा का व्रत करते ही हैं। उसी प्रकार से भी जो गणेश चतुर्थी वो भी ऐसे ही है, ऋषि पंचमी भी 2 दिन का, गणेश चतुर्थी भी 2 दिन का। तो इसी बारे में आपको बताऊंगी कि जो ऋषि पंचमी का व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। उनके लिए सभी जैसे बताई हूँ कलश वगैरह सभी चीज़ें जो भी होता है, अरुणधती माता को पूरा श्रृंगार का सामान और खुद का जो वस्त्र होता है वो सब नया होना चाहिए। जो पहले से कर रहे हैं उनको आवश्यकता नहीं है, वो धुले हुए वस्त्र भी पहन के पूजा कर सकते हैं। और जो तीज का व्रत करेंगे वो 19 तारीख मंगलवार का ऋषि पंचमी का व्रत नहीं करेंगे। जो तीज का व्रत कर रहे हैं वो 20 तारीख का ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे और जो तीज का व्रत नहीं कर रहे हैं वो 19 का भी कर सकते हैं। वैसे ऋषि पंचमी का जो व्रत है, ये पूजा है, वो जो मासिक धर्म से माताएं निवृत्त हो जाती हैं, उनका समाप्त हो जाता है, अगर वो इस व्रत को करती हैं तो आगे संभावना नहीं होता। जैसे मान लीजिए जो मासिक धर्म में है और वो कभी किसी साल उसी समय उनको अशुद्धता आ गई तो व्रत छोड़ना पड़ता है। तो मतलब ये व्रत ही इसके पाप मोचन के लिए है, यानी इसी अशुद्धता में जब महिलाएं घर का कार्य वगैरह करती हैं, छूती छाती हैं, तो उन्हीं के ये पाप मुक्ति के लिए व्रत है। तो इसीलिए ये व्रत जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं तो वो धारण करती हैं और 7 वर्षों तक इस व्रत को करके विधि विधान से पूजा वगैरह करके उद्यापन किया जाता है, तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आप ऋषि पंचमी पर्व का जो व्रत कथा है वो भी मंगाएं। ऋषि पंचमी पूजन आंगन में यानी खुले जगह या छत पर किया जाता है। बालकनी वगैरह में उतनी जगह होती नहीं, फिर भाई अकेले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम जगह होती है। ये सभी तमाम ऐसी पूजाएं हैं जो पहले के समय में सामूहिक होती थी, यानी कि पूरे सब औरतें मिलकर करती थी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप अपने आंगन में या छत पर सप्त ऋषियों की 7 पिंडी बनाएं। वो गंगा की मिट्टी हो, अगर आपके पास हो तो कभी भी जब गंगा जी जाएं तो गंगा की मिट्टी या बालू जरूर ले आए। तमाम पूजा में काम आता है गंगा की बालू, गंगा का जल, गंगा की मिट्टी। ये सभी पूजा में नवग्रह शांति के लिए, गृह प्रवेश में सभी पूजा में काम आता है। जब भी कोई नवग्रह शांति या महामृत्युंजय जाप कराते सभी चीज़ें लगती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ गंगा की मिट्टी या किसी भी नदी पवित्र की मिट्टी लाके सप्त पिंडियों का निर्माण करें और सप्त पिंडियों का निर्माण पाटे पर करें। पाटा यानी कि आम की लकड़ी का जो पीढ़ा बोला जाता है वो 7 रखें और उसी पर सप्त पिंडी बनाएं और सप्त पिंडियों को बना के और एक कलश भी रखें जो कि माँ अरुणधती को उसमें आवाहन करें। पंच पल्लव लगा के अच्छे से सुसज्जित करके स्वास्तिक वगैरह बना के, बिना कलश के कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। कलश में जल भरें और उसके बाद उसमें एक सुपारी, एक हल्दी, एक सिक्का और लाल चावल। लाल चावल यानी जो पसहर चावल होता है जो हलषष्ठी में उपयोग किया जाता है, वही चावल इसमें खाया भी जाता है और पूजा में भी शामिल किया जाता है। और ये जो ऋषि पंचमी जो पर्व है वो पर्व में पंचगव्य, जैसे हम हलषष्ठी में सिर्फ भैंस के दूध का उपयोग करते हैं, घी का, दही का, वैसे ही ऋषि पंचमी में गाय से प्राप्त हुआ 5 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। दुग्ध, घी, दही, मूत्र और गोबर समान मात्रा में इसका पंचगव्य तैयार करके कुछ घास से सप्तऋषियों को भी स्नान करा के पूजा के बाद घर में सभी को चरणामृत बांटा जाता है। यानी जो पंचगव्य है, मैं कई बार बताती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी पुत्री का विवाह है, पुत्री भी अशुद्ध है, माँ भी अशुद्ध हो गई अचानक, तो उस समय क्या किया जाए। विवाह तो टाला नहीं जा सकता, तिथि टाली नहीं जा सकती, तो उसमें एक बहुत बढ़िया तोड़ निकाला गया है पंचगव्य का। पंचगव्य को तैयार करें, पुत्री को भी पिलाएं और माँ को भी पिलाएं, कन्या दान करने वालों को, और जो जिसका कन्यादान होगा उसको भी पिला दें। उसी प्रकार से जैसे जो महिला अशुद्ध होती है तो वो खुद ही चाहती है कि 4-5 दिन उसको छुट्टी मिल जाए, काम ना करे, लेकिन ऐसा ना पहले भी था और ना अभी भी है।
5 दिन अगर महिला बैठ जाए तो घर में सब खाना पीना सबका बंद हो जाएगा। तो कुछ दोषी तो घर वाले भी हैं कि शुद्धता में महिला के हाथ से खाना खाते हैं, सारा काम करती है। तो मैं तो बोलूँगी कि महिला के साथ साथ पति और घर के सभी लोगों को ये ऋषि पंचमी का व्रत पाप मुक्त होने के लिए करना ही चाहिए। ये व्रत 7 वर्षों तक करना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग इसको 11, 12, 17 वर्षों तक भी करते हैं। 7 जनेऊ लें, 7 प्रकार का फल लें, 7 जल वाला नारियल लें, और जो पहला व्रत शुरू करेंगे वो अपना नया वस्त्र भी लें, और ऋषि पंचमी व्रत कथा भी ले आए, पढ़ें, पूजन करें। और ये पूजा दोपहर में होती है, जैसे संतान सप्तमी, वट सावित्री, हल षष्ठी का पूजा होता है दोपहर मध्याह्न में, वैसे ही ये भी पूजा होती है। और मध्याह्न में पूजा करने के बाद जो पसहर चावल होता है उसी का भात पका लेते हैं, और गाय के दूध, घी, दही जो भी आपको पसंद है, नमक वगैरह नहीं खाना चाहिए, उसको डाल के आप खाएं। खाने से पहले गौ ग्रास भी निकालें, यानी उस भात का थोड़ा सा अंश निकाल के गौ माता को भी खिलाएं। इसको गौ ग्रास बोलते हैं, अग्रासन। और इस व्रत को विधि विधान से उन्हीं, बल्कि वो माताएं इसको ज्यादा अच्छे से कर लेती हैं जो मासिक धर्म से निवृत्ति पा गई हैं, तो वो इसको विधि विधान से कर लेती हैं। और जो महिलाओं को मासिक होता रहता है उनको इस व्रत को शुरू करने में दिक्कत ये होती है, कभी कभार उसी तिथि पर अगर अशुद्ध हो गए तो व्रत नहीं कर पाती, जबकि इसी दोष के निवारण के लिए ये ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सभी पूजा में जो भी सामग्री लगती है वो, और देवी अरुणधति के लिए 16 श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है, वो भी चढ़ाएं, अपने लिए भी रखें प्रसाद के रूप में, बिंदी चूड़ी वगैरह, और घर की महिलाओं को भी बांटें। तो आपको बता रही हूँ ऋषि पंचमी व्रत इस बार 20 सितंबर बुधवार 2023 को पड़ रहा है। आप सभी अगर स्वस्थ हैं तो इस व्रत को करें। एक बार ही पसहर चावल और दूध खाया जाता है, बार बार कोई चीज़ें खाई नहीं जाती। जैसे कि हल षष्ठी में खाया जाता है, वैसे इसमें भी वही चीज़ें। हल षष्ठी में भैंस का दूध खाते हैं, इसमें गाय का दूध और गाय से प्राप्त पंचगव्य का प्रसाद भी बांटा जाता है। और आरती वगैरह भी पूजा के बाद करें। घर के सभी लोग इसमें शामिल हों अगर पूजा में, तो जो दोष पाप, सिर्फ मासिक धर्म का ही दोष पाप नहीं, और भी तमाम पाप मनुष्य से जाने अनजाने में होते रहते हैं, जैसे राग द्वेष, किसी का उन्नति देख के जलनखोरी करना, किसी का बेईमानी करना, झूठ बोलना, अनाचार, दुराचार करना, ये सब तमाम मनुष्य से धरती पर होता ही रहता है। तो वो लोग अगर पूजा आरती में शामिल होके और वो 7 विग्रहों ऋषि मुनि जो सप्त ऋषि हैं उनका दर्शन करके, प्रणाम करके, थोड़ा सा अक्षत फूल चढ़ा के भी आप सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे पता लगता है कि पापों से मुक्त होते हैं। आप इसको करके तो देखें, अपने हृदय में आस्था रख के देखें। पाप जब आप करते हो तो पाप किए हो तो पता है ना, तो पाप से मुक्त हो भी जाते हो, तभी आगे आपका जीवन सुखमय चलता रहता है। तो मान लीजिए जो माताएं उम्र दराज हो गई हैं, शुद्ध हो गई हैं, तो वो भी व्रत जैसे कर रहे हैं 7 वर्षों का, या जितने भी वर्षों का मान्यता मानी है करती हैं, तो उनके भी व्रत में व्याधाएं आ सकती हैं। मान लीजिए उसी व्रत के दौरान घर में किसी की मृत्यु हुई, वृद्ध सयाने की, या कोई बालिका जन्म ली, या और कुछ कारण हुआ, और जो व्यक्ति व्रत कर रहा है वही ज़्यादा बीमार हो गया, कहीं गया हॉस्पिटल में, या कोई घर का व्यक्ति बीमार है वो हॉस्पिटल में है, पूजा व्रत नहीं कर पाया, ऐसी दुविधाएं और ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि जैसे आप शुरू में व्रत का संकल्प लिए हैं कि आप 7 वर्षों तक या इतने वर्षों तक व्रत करेंगे, और बीच में आप नहीं कर पाए, तो आप वो संकल्प वाले व्रत को आगे के सालों में बढ़ा के कर सकते हैं। और जब उद्यापन करें तो एक पंडित जी को बुला लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं पंडित जी नहीं मिलते, या पंडित जी बहुत खर्चा बताते हैं, तो अगर आप खर्च कर सके तो ठीक है ना, अपने से ही आप पूजा कर लें। और पूजा में क्या होता है, उद्यापन करते हो तो क्या होता है कि ब्राह्मण को वस्त्र, 5 वस्त्र जैसे कि धोती, कुर्ता, गमछा, सब चीज़ें होती हैं, बनियान वगैरह जो भी होती हैं, 5 वस्त्र ले लें, 5 बर्तन ले लें, जूता, छाता, छायादान, जूता, ये सभी चीज़ें, 7 प्रकार के फल, अनाज, सभी चीज़ें जब आप उद्यापन कर रहे हो तो आप चढ़ा दो
सप्तऋषियों को, अरुंधति को, फिर उसको गरीब ब्राह्मण को दान कर दो। ऐसी भी विधि है, और नहीं तो पंडित जी को बुलवा के विधि विधान से इसका उद्यापन भी कर सकते हो। तो मैं आपको जो पहले लोग कर रहे हैं व्रत, उद्यापन भी इसी प्रकार से कर सकते हैं साधारण तरीके से। तो आप सभी को हम ऋषि पंचमी के पर्व के बारे में बता रहे हैं कि सभी तिथियां 2-2 दिन की पड़ रही हैं। जब आप संकल्प लोगे तो तिथि समाप्त होने पर पारण नहीं करोगे, पूरे सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक आप व्रत करोगे। और आसान जिंदगी में और भी ऋषि पंचमी से संबंधित वीडियो डले हैं, आप लोग देखें। ये सभी पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।